केवल मस्जिद और मंदिर पे बवाल चल रहा है। हम तो योगी जी से निवेदन करते हैं जाके चारबाग में जो मजार बनी है उसको भी हटा दें। अस्पताल नहीं खुल रहा है, यहाँ कुछ नहीं। स्कूल सरकारी नहीं खुल रहे हैं, क्यों? सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के राम है, हमारे आराध्य राम नहीं है जो मुकदमा जीते थे, वो मोदी के राम है। हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब जान गई है, जनता इसका जवाब अवश्य देगी। मैं अंधभक्त कहूँगा, भाजपा वालों को कहूँगा कि क्यों नहीं बड़ा दिल करके तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन जाने दो। नमस्कार, मैं फिजा जमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज़। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ इस वक्त हजरतगंज के इलाके में और यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से बात करने वाले हैं। मुद्दा तो सबको ही पता होगा क्योंकि अभी पूरे देश में एक ही मुद्दा चल रहा है, बाबरी मस्जिद। उसी से रिलेटेड हम यहाँ के मौजूद जनता से कुछ बातें करने वाले। तो आइए, सबसे पहले सवाल ये है कि जिस हिसाब से पूरे देश भर में मंदिर मस्जिद का और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है, अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है, कुछ नेता हैं बीजेपी के जो ये कह रहे हैं कि बाबर के नाम से अगर कोई भी चीज़ बनेगी तो हम उसको नहीं रहने देंगे, तोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बाबर के बाद तो अंग्रेज आए थे, उसी रेल की पटरी पे वो चलाते हैं, उसी रेल की पटरी को लेके चलते हैं। तब अंग्रेजों से उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो जाते हैं, ट्रम्प के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, सब है। लेकिन उनको दिक्कत सिर्फ मुगलों से क्यों है? आपको क्या लगता है, यहाँ पे अंग्रेज या फिर मुगल की बात है या हिंदू और मुसलमान करके सीधा इलेक्शन के बारे में सोचा जा रहा है? अब तो मरने के बाद हम तो कहते हैं कि 500 साल पहले हम पैदा हुए, पहले तब कुछ जानकारी मिले मैडम। अब जो मुद्दे इस समय दिखाई दे रहे हैं वो तो कोई हालचाल नहीं रहा है। अभी आप देख लीजिए, इंडिको की इतनी बड़ी दिक्कत है इंडिया में, अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एयरपोर्ट पे आप चले जाइए, क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। केवल मस्जिद और मंदिर पे बवाल चल रहा है। हम तो योगी जी से निवेदन करते हैं जाके चारबाग में जो मजार बनी है उसको भी हटा दें, उसको भी हटा दें। काहे उनको, पूरी दुनिया उसको देख रही है, जाके उसको हटा दे। जाके मेडिकल कॉलेज पुराने जमाने के बने हुए हैं, उसको भी हटा दे। भूल भुलैया, तो आपके हिसाब से क्यों नहीं हटा रहे? क्यों नहीं हटा रहे? आपके हिसाब से क्या लगता है? हिंदू खतरे में आ जाएगा फिर। अच्छा। और क्या, हिंदू खतरे में आ जाएगा। गली गली ठेके खुले हैं दारू के, और सरकारी स्कूल देख लीजिए, आज भी हजरतगंज में कई स्कूल ऐसे होंगे सब बंद हो गए सरकारी, लेकिन उससे 2 गुना दारू ठेके खुले होंगे। 2 मीटर पे ये देखिए, इंग्लिश का ठेका, दारू का ठेका, बियर का ठेका, सब खुला। इधर चले जाइए, यहाँ पे ठेका खुला सब है। तो आजकल हिंदुस्तान में ये चल रहा है ना, आप तो 1 लाख रुपए का टिकट ले लेंगे, अभी आपको बम्बई जाना होगा लखनऊ से, 2 लाख रुपए हम आप ले लेंगी, लेकिन हम लोग नहीं ले पाएंगे ना। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुकी हैं, उनका नाम है नवनीत राणे। उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में एक भी ईंट नींव की रखी गई तो हम बंगाल में जाके हम तोड़वा देंगे और उखाड़ के फेंक देंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? वो पहले अपन घर देखे मंत्री जी। हाँ। एक अपने उत्तर प्रदेश में दया शंकर है ना, दया शंकर में है ना सिंह, उनकी वाइफ भी सौती सिंह थी, सरोजनी नगर से ही सीट से जीती थी। उनका भी घर का हाल देख लिया ना, पहले अपने अपने घर का हाल देखें तब दुनिया का देखें। मंदिर और मस्जिद तो बनता रहेगा, बात समझेगा, ये धार्मिक स्थल है, ये सब चीजें हैं, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, ना मीडिया नहीं रोक पाएगी, ना भाजपा के लोग रोक पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसकी जगह पे अस्पताल नहीं खुल रहा है, यहाँ कुछ नहीं। स्कूल सरकारी नहीं खुल रहे हैं, क्यों? सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, अरे 5 किलो राशन कितना आएगा? 50 रुपये के हिसाब से 5 किलो देख लीजिए तो 250 रुपये चावल हो गया। वो होल्डिंग कितने की हो गई? 5000 रुपये की। कमाई किसमें हो रही है? केवल जनता समझदार हो गई है, इसीलिए मोदी जी अब वंदे मातरम ले आए हैं। सवाल ये है कि जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है, लगातार देश भर में उठाई जा रहा है कि बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, बाबर के नाम से हम कोई भी ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे जिससे मतलब कि हमारे हिंदू को, हमारे देश के हिंदुओं को खतरा हो। आपको क्या लगता है कि बाबर से इनको दिक्कत है कि मुसलमानों से दिक्कत है, या फिर मंदिर या फिर मस्जिद से मतलब है, या फिर ये हो सकता है कि बंगाल में भी बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाला है, तो ये सारी जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेके हो रही है? ये बात तो सही है कि हिंदुओं में जो अंध भक्तों में और बीजेपी में तो इस बात की खलबली है कि बाबरी की बात करते हैं ये,
ये वाकई में इस्लाम से नाराज़ नहीं है, मस्जिद से नाराज़ नहीं है, बाबर से नाराज़ है। मगर सवाल ये है कि जब मुसलमानों ने हिंदुओं की आस्था को मानते हुए मंदिर बन जाने दिया था, तो आप भी मस्जिद बन जाने दीजिए। मगर जो विवादित ढांचा था, जिसको मंदिर भी कोई कहता है, कोई मस्जिद भी कहता है, अब वो कोर्ट के आर्डर से क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको सबको कुछ पता है। जो डिमोलिश की गई थी मस्जिद या मंदिर, जो भी आप समझे, उस जगह पर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, मंदिर का निर्माण हट के हुआ। और जो मुकदमा राम जीते थे वो वहाँ पे स्थापित नहीं किए गए। वो राम नरेंद्र मोदी के राम है, हमारे आराध्य राम नहीं है जो मुकदमा जीते थे, वो मोदी के राम है। मोदी के राम जिसे वो उंगली पकड़ के अयोध्या ले गए थे। मगर मैं आता हूँ अपने सवाल पे। सवाल ये है आपका कि क्यों बाबरी से चिढ़ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हिंदुओं की आस्था का विषय आया तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के आगे जब उनको समर्थन किया। ठीक है, आपकी आस्था का विषय है, आप बना लीजिए मंदिर, और कम से कम देश में अमन और शांति कायम हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ की हाय तौबा से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्यों नहीं आज हिंदू समाज, तो मैं नहीं कहूँगा, मैं अंधभक्त कहूँगा, भाजपा वालों को कहूँगा कि क्यों नहीं बड़ा दिल करके तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन जाने दो। बाबरी मस्जिद कौन सा उसी जगह पे बन रही है जहाँ तोड़ी गई थी, या वो मंदिर था या मस्जिद थी, मैं उस पर फिर नहीं जाना चाहता। हम आचार्य रविंद्र योगी। सवाल ये है कि जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, आपको क्या लगता है ये सही है या फिर गलत है? क्योंकि अचानक से जब भी इलेक्शन करीब होता है तो क्यों हिंदू मुसलमान जैसी मुद्दे या फिर मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे देश में भड़कने लगते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ विपक्ष वाले कांग्रेस और सपा की और टीएमसी की राजनीति रही है जो वो उकेरना चाह रही है। अब तुमको यहाँ पे 15 एकड़ ज़मीन दे दी गई, यहाँ 3 साल में मुँह से वही निकलता कि एक ईंटा लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी, और वहाँ जा कर के बाबर का कोई अब यहाँ चलेगा ही नहीं। बाबर के नाम तुम बनाओ, और तुम परसों 2 लाख लेके गए थे, दूसरे दिन 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया, तुम्हारे मुंह में तमाचा मारा। अभी तो 5 लाख अभी पहुँचे हैं, अभी पहुँचेंगे 50 लाख। जब 50 करोड़ लोग जब हम कुंभ में जा सकते हैं हिंदुस्तानी, तो जा कर के एक चुन लेंगे। समझ गो, जो इन लोगों ने अभी तक किया है, जातिवाद परिवारवाद जो इन लोगों ने किया, वो नहीं चलने वाला है। अब जातिवाद परिवारवाद की वो नहीं, सबका साथ सबका विश्वास, सबके विकास के आधार पे काम करो। बिहार में अभी इलेक्शन हुआ, आपको पता होगा, ठीक? उसी बिहार में एक ही परिवार के 6 लोगों को टिकट दिया गया, एक ही परिवार के 6 लोग सदस्य आए, इलेक्शन लड़े। ये परिवारवाद नहीं था? वो भी बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग नहीं थे मैडम। आप ये वो उनके समर्थन के लोग थे, समर्थन के लोग। अब आप हमको हम अपना घर देखेंगे कि तुमसे हम कहेंगे तुम जब आप अपना घर देख रहे तो वो देख रहे तो गलत क्यों है? नहीं तो वो देखे जा करके हम अपने नहीं पलट, हम देश हित की बात, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए, किसी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, किसी का नेता वो बना, कोई कितने यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य बिरादरी के बने? तुमने 32 साल में एक भी तुमने किसी को नहीं बनाया, न मौर्य समाज का, न कुर्मी समाज का, किसी समाज का नहीं। कौन अध्यक्ष है इस समय? कई साल से अध्यक्ष चुन रहे हैं। जेपी, एक मिनट, जेपी नड्डा जी है, एक मिनट नहीं चुनना मैडम, यहाँ 5 लोगों को नहीं चुनना अध्यक्ष कि 5 लोग चुने बैठा दे। यहाँ 10 करोड़ की पार्टी, 10 लोग हमारे साथ हैं, 10 लोगों की राय लेकर के तब यहाँ अध्यक्ष चुना जाएगा। यहाँ 5 लोग घर का नहीं बैठा दिया जाएगा। सवाल ये है कि अभी सबको मुद्दा पता ही है कि अभी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन शुरू होने वाला है, और उसके बाद अब अचानक से एक बाबरी मस्जिद का मुद्दा बड़ा तेजी से फैल रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी बीजेपी का जो नींव पड़ने वाली है, उस मस्जिद की नींव पड़ने वाली है, उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने उसका विरोध किया। उनका कहना है कि हम बाबर के नाम से कोई भी अगर इमारत बनती है या फिर कोई भी चीज़ है तो हम उसको बनने नहीं देंगे। और कुछ नेताओं ने तो ये भी कहा है कि अगर दूसरी नींव पड़ी या फिर एक भी ईंट वहाँ पे रखी गई है तो हम जाके उसको तोड़ देंगे। आपको क्या लगता है, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो बीजेपी का ये जो मस्जिद मंदिर हिंदू मुसलमान वाला जो एक फंडा है, एक प्रोपोगंडा है, वो इतना तेजी से क्यों बढ़ता है? आपको लगता है कि बीजेपी यही काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर करके केवल सत्ता हथियाना चाहती है। ये राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। देशभक्त हम लोग हैं। आप पे बताइए, हुमायूं कबीर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सांसदी का चुनाव लड़े, और अब उन्होंने जो है हुमायूं कबीर वहाँ जो है बाबरी मस्जिद का जो है शिलान्यास किए। भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो है
हुमायूं कबीर से कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करो और हम आएंगे तो मंदिर बनवाने की बात करेंगे, तो हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे और इस तरह की बात चलेगी। और वो केवल हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब जान गई है, जनता इसका जवाब अवश्य देगी। बताइए, यही मंदिर मस्जिद जो मुद्दा चल रहा है बाबरी मस्जिद का, आपको क्या लगता है, सही या फिर गलत है? देखिए, बाबरी मस्जिद आबर बाबर झाबर के नाम पे तो बननी ही नहीं चाहिए। मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप अब्दुल कलाम पे नाम के बनाइए, जो देश के लिए कुछ किए हैं, जो देश के लिए अपने शहीद हुए हैं, जो देश के लिए बढ़ चढ़ के देश के लिए, भारत के लिए हिस्सा लिए, उनके नाम पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आबर बाबा झाबर ऐसे चोर उचक्के और तानाशाह के नाम पे बनाएंगे तो हमारी सरकार वहाँ पे आएगी तो हम तोड़ कर राम मंदिर बनाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यहाँ के जितने भी पूरे भारत के हिंदुओं को कह रहा हूँ, जो बाबर मस्जिद का जो बाबर के नाम पे और बाबर के नाम पे जो उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ वो हिंदू नहीं है। वो राम की मूर्ति को लगाना अपने घर में से हटा दें, राम की फोटो हटा दें, बाबर की फोटो की पूजा करें। वो हिंदू नहीं है, वो देशद्रोही है। अगर हिंदू होते तो आबर बाबर झाबर के नाम पर मस्जिद को बर्दाश्त नहीं करते। चलिए ठीक है, आपने कहा कि जो लोग बाबर के नाम पे मस्जिद बना रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, या फिर आपने ये भी कहा कि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो हिंदू नहीं है। तो सवाल ये होता है कि अगर देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि बाबर के नाम पे अगर मस्जिद बन रही है तो वो बाबरी मस्जिद ही आप समझिए, या फिर बाबर के नाम से ही उसको जोड़िए। इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम बाबर होगा, तो आप जितने लोग बाबर के मिलेंगे आप सबको मार देंगे क्या? देखिए, हमें बाबर के नाम से दिक्कत है। हाँ। हम सबको मारने की बात नहीं है, लेकिन जो वो तानाशाह बाबर है उसी को लोग जानते हैं। अब हमारे घर के बगल में है लखनऊ में बहुत बाबर हैं, हमको क्या पता कौन बाबर है। तो फिर आप कोई मतलब इसमें क्या लॉजिक है कि बाबर के नाम से क्या दिक्कत है, क्या लॉजिक मुझे बता दीजिए। वो एक तानाशाह था। हाँ। वो तानाशाह था। हाँ। उसने हिंदुओं पर जो अत्याचार किया था, इसलिए वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हिंदुओं पे अत्याचार की बात कर रहे हैं या फिर इस सारी चीज़ों के करने की बात कर रहे हैं, तो अगर देखिए तो अंग्रेज़ों ने पूरे हिंदुस्तान पे बहुत अत्याचार किया है। बहुत सी अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने हिंदुस्तान पे बहुत अत्याचार किया है, मुसलमानों पे भी अत्याचार किया, हिंदुओं पे भी अत्याचार किया। तब उनकी बनाई हुई चीज़ों से कोई विरोध नहीं होता। अगर आपको इतना विरोध होता तो बीजेपी वाले जाके रेल उखाड़ के फेंक दें। मैं तो ये कह रही हूँ, किसने दिया? अंग्रेज़ों ने दिया, ले जाके फेंक दीजिए। लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको मुद्दा नहीं मिल रहा है। तो मुद्दा जो बनाया जा रहा है, क्या हिंदू मुसलमान के नाम से ही बनाया जाता है? और ये तभी क्यों होता है जब इलेक्शन कहीं का करीब होता है? इससे पहले कभी कोई बात नहीं होती? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्शन से पहले नहीं होता है। ये गलत चीज़ है, तो विरोधी पार्टी करती है। ये तो विरोधी। बाबरी मस्जिद जब टूटी थी, किसने तोड़ा था, आपको पता है? मैं बता रहा हूँ, बाबरी मस्जिद जब बनी थी वहाँ 500 साल से मुकदमा चल रहा था, 500 साल से लड़ाई हो रही थी। वहाँ पे बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़वाया, कांग्रेस ने ताला खुलवाया, कांग्रेस ने विवाद खड़ा किया। कांग्रेस विवाद खड़ा करने के बाद वो दूर हो गई। वो सोचा हिंदू मुस्लिम करते रहो और राजनीति करते रहो। हमेशा मुसलमानों पे राजनीति करने वाली कांग्रेस रही। कांग्रेस जब सोचा कि अब मेरा मुस्लिम वोट ख़त्म हो रहा है, बाबरी मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो गया, तो उठा करके वहाँ धर दिया कि कहीं तो बाबर बने रहें, बाबर बने रहेंगे तो हम राज करते रहेंगे। अब आपत्ति वहाँ पे विवाद खड़ा हुआ। मेरा नाम मोहम्मद अली उर्फ बाबर है। बाबर है, क्या करें? अब नाम रखें, अच्छी बात है, लेकिन नहीं, वहाँ पे लेना देना ये 5 साल खारिज करवा दिए। ये लोग सदन में खारिज करवा दें कि बाबर हुमायूं अकबर के नाम से कुछ नहीं रहेगा और लोग जिनका नाम उनका नाम भी खत्म कर दे, हम लोग मान जाएंगे इस चीज़ को खत्म करवा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे सब अपनी अपनी राय रख रहे थे। कुछ लोगों को बाबर नाम से दिक्कत है, कुछ लोगों को मुसलमानों से दिक्कत है, कुछ लोगों को मंदिर से दिक्कत है, कुछ लोगों को मस्जिद से दिक्कत है। आपकी इस पे क्या राय, हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।